वायरस, वेरियोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस वाला। आप हर बार पेपर में वायरसेस पे या वेरियोइड्स पे आपको पक्का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने पूरे लास्ट 10 ईयर्स के पेपर की एनालिसिस करके बनाई है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ उसको आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर फिट, फाइन एंड हेल्दी। सो बेटा, आज की जो वीडियो है ये आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही बनाई गई है। मैंने एक वीडियो डाली थी लास्ट टू लास्ट, उसमें हम लोगों ने देखा था कि लास्ट 10 ईयर्स में किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कहा था कि मैम एक वीडियो बनाइए जिसमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करिए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप बिल्कुल भी ना छोड़ के जाएं नीट के अंदर, वो डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड हमने लास्ट जो वीडियो में देखा था, उस पूरी यूनिट में से, इस यूनिट में से लास्ट 10 ईयर्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए 150 क्वेश्चंस जो हैं आए थे, ठीक है। लास्ट 10 ईयर्स में इस यूनिट से सिर्फ 150 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे। उसमें हमने वो बाइफर्केशन करके रखी हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर हमने चैप्टर वाइज किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे कि जो फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, उसमें हर एक चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। इसमें सबसे पहले तो जनरल कैरेक्टर्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, है ना, ये जो टॉपिक्स हैं रिप्रोडक्शन वाला, फिर मेटाबॉलिज्म, इन सारे कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर करके जाना, इसको मत छोड़ना, और एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ के जाना अच्छे से। फिर है नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में बाकी सारे नॉमेनक्लेचर करने की जरूरत नहीं है, ट्राइनोमियल, वर्नाकुलर, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर करके जाइए। यहाँ से नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, मोस्ट रिपीटेड, ठीक है। यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको हर साल नीट में एक ना एक क्वेश्चन बायोलॉजिकल बायनोमियल नॉमेनक्लेचर से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो टेक्सोनॉमिकल एड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर जितने भी टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं लाइक बोटैनिकल गार्डन, म्यूजियम, हर्बेरियम, वो सब इंपॉर्टेंट है, की वगैरह, ठीक है। बट जो सबसे ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट है वो है की एंड हर्बेरियम। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आए हैं प्रीवियस ईयर्स पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टेक्सोनॉमिक हायरार्की का जो टॉपिक है, जिसमें हम लोग स्पीशीज़, फिर किंगडम, फाइलम, डिवीजन, ये सब डिस्कस करते हैं, पूरी हायरार्की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल पे, अगर आपको वो देखनी है तो मैं आपको उनका लिंक दे दूंगी आई बटन में, वहाँ जाके आप देख भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये बहुत ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, यहाँ से हर बार ऑन एन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे नीट के अंदर, 4 to 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़रूर आते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है वायरस, वेरियोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस वाला। आप हर बार पेपर में वायरसेस पे या वेरियोइड्स पे आपको पक्का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने पूरे लास्ट 10 ईयर्स के पेपर की एनालिसिस करके बनाई है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ उसको आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। नेक्स्ट देखो मोनेरा, किंगडम मोनेरा से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया में से, आर्कीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा में से। और अगर आप मुझसे पूछोगे इन तीनों में से ज़्यादा कहाँ से पूछते हैं, तो आई विल से ये 2 टॉपिक्स, आर्कीबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में ना बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनॉइड्स, ठीक है। बट इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछी जाए जो इसमें मोस्ट रिपीटेड जो टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वो है डायटम्स। डायटम्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो जो एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ को एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो पूरा अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ मैंने लिखा है, एग्जाम्पल्स भी आपको पढ़ने हैं, और साथ साथ एनसीईआरटी में जो लाइंस दी है, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है डाइकैरियोफेज वाला, वो ज़रूर पढ़ के जाना, वहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कुछ भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में छोड़ के जा रहे हो, बट वायरस वाला टॉपिक बिल्कुल मत छोड़ के जाना, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आप बिल्कुल मत छोड़ के जाइए नीट के अंदर। अगर आप इतना भी प्रिपेयर करोगे अच्छे से इन टॉपिक्स को भी, तो भी आप नीट में सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। बट अच्छे से करना है आपको।
नेक्स्ट देखिए चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। सो प्लांट किंगडम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है एल्गी की क्लासेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एल्गी की क्लासेस जो है क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, हर साल रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स में। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर एनसीईआरटी में जो प्लांट बॉडी की कंपैरिजन दे रखी है, लाइंस दे रखी हैं लिवरवर्ट और मॉसिस के बीच में, कि उसमें गेमेटोफिटिक बॉडी मोर इलैबोरेट है, कॉम्प्लेक्स है, वो सारी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं नीट में, बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसकी जो जनरल फीचर्स हैं ब्रायोफाइट्स के, कि इनको एम्फीबियंस बोला जाता है, ये कैसे हैबिटाट में रहते हैं, इनके पास वैस्कुलर टिश्यू है कि नहीं है, ये सारे फीचर्स आप जरूर करके जाना। एनसीईआरटी की लाइंस डायरेक्टली आती है नीट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टेरिडोफाइट्स। सो टेरिडोफाइट्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है सीड हैबिट्स। सीड हैबिट्स की जो लाइनें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं कि सीड फॉर्मेशन इनमें नहीं हुई, दे आर द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, वो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस कंडीशन के एग्जाम्पल्स और उनके बारे में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा से और कुछ ज़्यादा नहीं आता है, बट सीड हैबिट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार नीट में आ चुकी हैं। नेक्स्ट देखो जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में जनरल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसके, कि इनमें रूट्स कैसी हैं, लीफ कैसी है, माइकोराइजल एसोसिएशन क्या होती है, ठीक है, माइकोराइजा क्या है, उसके बाद इनकी लीफ कैसी है, लीफ एडेप्ट कैसे एनवायरनमेंट में करती है, ये सारी एडेप्टेशन वगैरह इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो जनरल फीचर्स आते हैं, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और इन सब में। बेसिक चीज़ें जो एनसीईआरटी में पढ़ी है वही पढ़ लीजिए, वहीं से क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली। नेक्स्ट देखो एंजियोस्पर्म्स। सो एंजियोस्पर्म में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली फ्लावर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, कि स्टेमन, कार्पल, ओवरी, फ्रूट, इन सब पे बेस्ड, ठीक है। और यही सेम क्वेश्चन जो है आपके 12th के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में भी पूछे जाते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म है उसको 2 बार प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर जो क्लास 12th का है, अगर वो अच्छे से रेडी कर रखा है, तो आपको एंजियोस्पर्म वाला पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। प्लांट किंगडम में आप एंजियोस्पर्म स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो लाइफ साइकिल्स हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। सो एनिमल किंगडम जो चैप्टर है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 10 ईयर्स में। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 45-46 क्वेश्चन आए हैं। सो ऑन एन एवरेज हम मान के चलिए यहाँ पे भी 4 से 5 क्वेश्चन हर बार नीट में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी आप पूरी पढ़िए बेटा, कुछ भी मत छोड़िए, मैं तो ये बोलूँगी, बिकॉज ये रैंडम रहता है। यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाता है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो एक तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, जिसमें सेगमेंटेशन, बॉडी और पैटर्न वैटर्न जो भी आपका दे रखा है, टाइप ऑफ सिलोम्स वगैरह, वो पूरा अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि बेस उसी से बनेगा चैप्टर का, ठीक है। साथ ही साथ फाइलम जो है उनको पढ़ो, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़िए, सिर्फ एक्स्ट्रा मत पढ़िए, उसी में से क्वेश्चन आएगा। जो भी डिफरेंसेस दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट, नॉन कोऑर्डिनेट्स, उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करिए। और एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा है 4.2, एकदम लास्ट में जो टेबल दे रखा है उसको जरूर करके जाइए, क्योंकि वो सबका कंपैरिजन है, उसमें सबका कंपैरेटिव एनालिसिस करा हुआ है, ठीक है। तो वो आप जरूर टेबल कर लीजिए। और यहाँ से आते हैं रैंडम क्वेश्चन, ठीक है। जो मैंने लास्ट 10 ईयर्स में एनालिसिस किया उसमें यही है कि रैंडम क्वेश्चन से हर टॉपिक में से कुछ ना कुछ पूछा गया है। तो हम यहाँ पे ये सेलेक्ट करना कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, वो बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी पूरे एनसीईआरटी इस चैप्टर की आप पढ़ के जाइए, ठीक है। फाइलम्स में से भी, फाइलम्स को भी तैयार कर लीजिए जितना आपसे हो पाता है। अदरवाइज जो क्लासिफिकेशन वाला है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जरूर करके जाइए, और टेबल 4.2 जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 1 विच इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हमारे, उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी यूनिट 2 एंड देन यूनिट 3, इस तरह से वीडियो आएंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आप रिवाइज करते टाइम भी एक बार देख जरूर ले, ठीक है, कि रिवाइज कर रहे हो तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी अगर रिवाइज करके जाओगे बेटा, तो भी आपके क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।